आप सभी को इस क्लास में स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं कक्षा 10वीं का प्री बोर्ड पेपर, जो आपका संस्कृत का पेपर होगा। ठीक है, तो आपको निर्देश दिए गए हैं कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, तो इसे आप सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से करते जाना है। तो मैं इन सभी प्रश्नों का आंसर सहित आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इन्हें इस वीडियो को आप अच्छे से पूरा देखें ताकि आपको सभी प्रश्न मिल सके। ठीक, तो चलिए देखते हैं प्रश्न पहला। तो प्रश्न पहला आपको दिया गया है उचिततम विकल्पों चित्वा लिखति, जो आपको सही विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, तो इनको आपको एक एक नंबर के होंगे, जो आपके 6 सही विकल्प हैं। ठीक, तो इन्हें आप अच्छे तरीके से करते जाना है। तो चलिए इनका आंसर देखते हैं। तो ये आपके सभी सही विकल्प के आंसर रहे। ठीक, तो इन्हें आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लें। ठीक है, इसके बाद में प्रश्न दूसरा देखते हैं। तो प्रश्न दूसरा है हमारा, तो प्रश्न दूसरा में दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो आपको 7 नंबर के होंगे। ठीक है, तो सभी रिक्त स्थान के यहाँ पर भी आंसर लगे हुए हैं और मैं आपको आंसर भी बता देता हूँ। ठीक है, तो इन्हें आप अच्छे से नोट करते जाएँ। तो चलिए देखते हैं प्रश्न दूसरे के आंसर। तो प्रश्न दूसरे के आंसर, ये आपके सभी प्रश्न दूसरे के आंसर रहे। ठीक, तो इन्हें आप अच्छे तरीके से नोट करते जाना है, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी लेकर नोट कर लेना। ठीक, इसके बाद में प्रश्न तीसरा देखते हैं। तो प्रश्न तीसरा में आपको सही जोड़ियाँ दी गई हैं। ठीक, जो आपकी 6 नंबर की होंगी। तो इसी में मैंने आपकी सही जोड़ियाँ मिला दी हैं, तो आप इन्हें अच्छे से नोट करते जाएं। इसके बाद में प्रश्न चौथा देखते हैं। तो प्रश्न चौथा है हमारा एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो इन एक शब्द या एक वाक्य में आपको एक एक नंबर के आंसर रहेंगे। ठीक, तो आपको सभी के आंसर लिखना है। तो इसके आंसर आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इन्हें आप अच्छे से नोट करते जाना है। तो ये आपके एक शब्द में आंसर रहे। ठीक है, तो पहला में ग्रीष्मता, दूसरा में हनन हसंती, तीसरा में पठत, और चौथा में आपको अपिवयम, पाँचवा में तत्, और छठवां में आपको भर देना है 25। ठीक, तो इस प्रकार से आपके प्रश्न चौथा के एक शब्द के उत्तर रहे। इसके बाद में प्रश्न पाँचवा देखते हैं। तो प्रश्न पाँचवा में दिया गया है शुद्ध उत्तरम आम, अशुद्ध उत्तरम ना इत्यादि लिखा। तो आपको एक एक नंबर के होंगे, तो आपको इसमें आम या ना लिखना है। जो सही है उसमें आम लिख देना है, जो गलत है उसमें ना लिख देना है। ठीक है, तो इन सभी का आंसर देखते हैं। तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 5 के उत्तर रहे। तो पहला में आपको आम लिख देना है, जो आपका सही है। दूसरे में ना लिख देना है, इसे आपका गलत है। ठीक है, इसके बाद तीसरा में आपको आम लिख देना है, ये आपका सही है। चौथा में आपको ना लिख देना है, ये आपका गलत है। ठीक है, फिर इसके बाद में दोनों में आम लिख देना है, जो आपके दोनों आंसर सही होंगे। तो आपको इस प्रकार से आपको आम ना लिख देना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न छठवां। तो प्रश्न छठवां में आपका दिया गया है केन संबंधित नास्ति, और प्रश्न सातवां में दिया गया आपको कृषका किम करोति। इसमें तो ये आपके दो दो नंबर के आंसर होंगे। तो आप, और इसके बाद में तीसरा में दिया गया है बुद्धिमती केन उपिता पितृगृह पति चलता है। ठीक, तो ये आपके दो दो नंबर के होंगे। तो तीनों के आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक, तो इससे आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हैं, और चाहे तो वीडियो को पुश कर। ठीक, तो चलिए देखते हैं इनके आंसर देखते हैं, जो आपको दो दो नंबर के हैं। तो ये आपके आंसर रहे प्रश्न छठवां का। ठीक, आंसर उदम समबंधु नास्ति। तो ये इतना आपको लिख देना है, इससे आपको 2 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद में सातवां का भी दिया गया है कृषका क्षेत्र कर्षणम करोति। इसमें तो ये आपके दोनों आंसर हो जाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट आठवां का देखते हैं, आठवां और नौवां का। तो ये आपको आठवां का आंसर मिल जाएगा, और ये आपका नौवां का आंसर है। ठीक, तो इसे आप अच्छे तरीके से नोट करते जाना है। ठीक, तो 6, 7 और 8 तीनों के आंसर आपको दिए गए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10वां। तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 10वां दिया गया है मयूरा कथम नृत्य मुद्रा स्त्री भवती। ठीक, इसके बाद में 11वां दिया गया आपको जन्य कृदसी भक्ति। तो इस प्रकार से आपके 12वां तक क्वेश्चन है।
तो ये आपको 2-2 नंबर के हैं। तो इनके आंसर चलिए देखते हैं तीनों के आंसर 10वां 11वां 12वां का। ठीक है, ये आपका 10वां का आंसर रहा। ठीक, तो इसे आप अच्छे तरीके से नोट करते जाना है। इसके बाद में 11वां का आंसर देखते हैं। 11वां का ये आपको आंसर रहा। ठीक, जो आपके 2-2 नंबर के होंगे। इसके बाद 12वां का आंसर देखते हैं। तो ये आपका 12वां का आंसर रहा। तो इन्हें आप अच्छे से नोट करते जाना है। ठीक है, तो ये आपका 11वां का, ये 12वां का। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 13वां और 14वां देख। तो प्रश्न क्रमांक 14 दिया गया है अधोलिखितानि वाक्यम का कम प्रति कथयामि। तो इनके आपको 2-2 नंबर के सभी होंगे। ठीक, इसके बाद में 14वां दिया गया है प्रश्न नाम निर्माण करोते। तो ये आपको ये भी आपको 2-2 नंबर के होंगे। तो चलिए प्रश्न 13वां और 14वां के आंसर देखते हैं। ये आपको प्रश्न 14 के आंसर रहे, जो आपको 2 करना है, 1-1 नंबर के होंगे। ठीक, इसके बाद में प्रश्न 15वां का आंसर देखते हैं। तो ये आपको प्रश्न 15वां के आंसर रहे। ठीक, इसमें भी आपको 2 करना है, क्योंकि 2 नंबर के तो 1-1 आपको करना है। तो इसमें पहला में दिया गया है सीता फलम खादति, दूसरा में दिया गया है त्वयं मनुपासत व्यक्ति। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 15वां का आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। तो आपको 16वां दिया गया है। ठीक है, इसमें आपको गद्यांश करना है, जो आपके 3 नंबर के होंगे। तो ये आपके सभी 16वें के आंसर देखते हैं। ठीक, इन सभी का आंसर आपको, तो चलिए देखते हैं 16वें का आंसर। 16वें और 17वें का आंसर, ये आपका 17वां प्रश्न है। ठीक, तो इन सभी का आंसर मैं बताने वाला हूँ, दोनों का, 16वां और 17वां का। तो ये आपका 16वें का आंसर रहा। तो इसे आप नोट कर लें। ठीक, इसके बाद में ये आपका 17वें का आंसर दिया गया है। तो इस तरीके से आपको सभी प्रश्न करना है। इसके बाद प्रश्न 18वां दिया गया आपको। ठीक, तो प्रश्न 18वां भी आपको 3 नंबर का होगा। तो उसका भी आंसर मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं प्रश्न 18वां का आंसर। तो ये आपको प्रश्न 18वां का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में प्रश्न 19 और 20 का आंसर देखते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन दिया गया है प्रश्न 19वां। ठीक, तो इसी में से आपको एक खाली स्थान भरने हैं। तो इनके आंसर मैं बता देता हूँ, जो आपको 3 नंबर के होंगे। इसके बाद में आपको 20वां में श्लोक सुभाषितानी लिखनी है। ठीक, तो इसे आप ये भी आपका 3 नंबर का होगा। तो चलिए इन दोनों का आंसर देखते हैं। तो ये आपको 19वें का आंसर रहा। ठीक, इसके बाद में 20वें का आंसर देखते हैं। तो ये आपका 20वां का आंसर रहा। ठीक, तो दोनों आपको श्लोक लिख देना है, मैंने लिख दिया। ठीक है, गंगा पापम शशि तापम दैन्यन कल्पचारी स्थिता। ठीक, व पापम तापम च दैन्यनम च हनंति संतो महाशया। तो इस प्रकार से आपको 2 आंसर लिख देना है। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 21 और 22 का देखते हैं। तो आपको प्रश्न क्रमांक 21 में आपको अवकाश प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है, तो आपको ये दी गई है अवकाश प्रार्थना पत्र। तो इसे आप अच्छे से नोट कर दें। ठीक, तो इस प्रकार से आपकी क्वेश्चन रहे सभी। ये आपका 22वें का आंसर है। तो इन्हें आप अच्छे से नोट करते जाना है। ठीक, इसके बाद आपको 23वां में दिया गया है निबंध। तो आपका निबंध है ये। तो इन्हें आप अच्छे से करते जाना है। ठीक,